पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने बयानों से बिहार की सियासत में हलचल मचा रखी है। जदयू और सरकार पर लगातार हमला बोल रहे आनंद मोहन ने अब बिना नाम लिए स्वास्थ्य मंत्री निशिकांत कुमार पर निशाना साधा है। आनंद मोहन ने बिना नाम लिए निशांत कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्हें खुद डॉक्टर की जरूरत है। कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं। उनके बयान को आपने पढ़ा नहीं जब उनकी टिकट कटी थी। लेकिन जहां तुमने अपने बेटियों को सेट किया परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले, उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। दादा की वेदना को कुछ सुनने वाला आज नहीं है, लेकिन दादा का दर्द तुम्हारे षड्यंत्र को ले डूबेगा। आनंद मोहन ये षड्यंत्र, ये साजिश, और ये ये 3 तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी ने आज जनता दल पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जनता दल यू के साथियों को मैं कहने आया हूं, ठीक ये नीतीश कुमार का सफाया नहीं है, पिछड़ों के राज का सफाया है। आनंद मोहन का कुछ नहीं जाता। ये मैं आपको ललकारने नहीं आया हूं, आपको सच बताने आया। जो लोग कहते थे इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, से टिकटें बेची गई और टिकटें ही। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर बिहार में सियासत बयानबाजी का दौर जारी है। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं इस बयान से स्तब्ध हूं और ऐसा बयान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। बयान से मैं स्तब्ध हूं, ऐसा बयान जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जी उनके बेटे के इलाज की जरूरत, उनको इलाज की जरूरत है। अगर मानसिक रोगशाला जहां हो, हॉस्पिटल वहां जाके भर्ती हो जाए, उनका इलाज वहां करवा दे। इस तरह का नीचे स्तर का बयान पे दे सकता है क्या? अपने पुत्र मुंह में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो नहीं है तो इस्तीफा करा के आ जाए मैदान। चुनाव में पता चल जाएगा। इस तरह का नीचे स्तर का बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दे सकता है। आनंद मोहन जी के इस बयान से मैं स्तब्ध हूं। ऐसा बयान। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बयान की आलोचना की जा रही है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। हमने संजय सिंह का भी बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि ऐसा बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। फिलहाल अभी क्या कुछ हलचल मची हुई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दरअसल आनंद मोहन जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं और खास तौर पे ये नाराजगी तब है जब बिहार में सम्राट कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और बिहार में कई नए चेहरों को मौका मिला है अंकिता, और इसलिए आनंद मोहन चाहते थे कि उनके बेटे चेतन आनंद को भी मंत्री बनाया जाए बिहार सम्राट कैबिनेट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा आनंद मोहन इस तरह का बयान लगातार दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार को लेकर ये कह रहे हैं कि उनको साइडलाइन किया गया है बिहार में, और जिस तरीके से उनका पोस्टर्स में फोटो भी गायब है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो नोट है, जो पैसे हैं, वो बांटे जा रहे हैं जेडीयू में अब, और जो पैसा देता है उसी को मंत्री पद भी दिया जाता है। तो इस तरह का बयान आनंद मोहन वो ऐसे नेता है जिनके लिए नीतीश कुमार ने बड़ी खुले मन से ये कहा था एक समय जब वो जेल में थे कि उनकी पत्नी लवली आनंद से जाकर पूछिए कि आनंद मोहन को निकालने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आना, अपने बेटे को मंत्री पद ना मिलना, और इस तरह की नाराजगी उनकी है जनता दल यूनाइटेड के प्रति कि वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। हालांकि इससे जनता दल यूनाइटेड ने सफाई भी दी है और आनंद मोहन को इस तरीके के बयान से बचने की सलाह दी गई है। यहां तक कहा गया है कि जो मानसिक रूप से इस तरह का
बयान आना ये कहीं से उचित नहीं है। तो इसको लेकर बिहार में सियासत भी तेज है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के ही नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद भी हैं, उनके बेटे विधायक हैं इस बार जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर। तो इस तरीके का बयान नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में हलचल है। और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर नेता है वो इस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी माफ कीजिएगा, अगर आनंद मोहन इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इससे कैसे बचा जाए। आज थोड़ी देर बाद 3 बजे तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, शायद वो इस मामले पर अपनी बात रख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। और आनंद मोहन ऐसे नेता जिनके लिए नीतीश कुमार ने इतना जोर लगाया था कि वो देखिए आज जेल के बाहर है, उसके बावजूद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए इस तरह का बयान कहीं से उचित नहीं है। चलिए बिल्कुल अश्मित, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।